परिवार संभालें या पैसे कमाएं? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका आंसर है कि भाई दोनों संभालें, परिवार भी देखें और पैसे भी देखें। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में इसे इम्प्लीमेंट करने की बारी आती है तब थोड़ा ये मुश्किल होता है कि परिवार और पैसे का तालमेल कैसे बनाया जाए। बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो पैसे कमाने में दोनों जॉब करते हैं और पैसे कमाने में इतने बिजी हो जाते हैं कि जब उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं होता है। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ समय नहीं दे पाते क्योंकि वो उनके ही अच्छे भविष्य के लिए पैसे कमाने में बिजी होते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को समय नहीं दे पाते बिकॉज वो अपना करियर बनाने में, वो अपना पैसे कमाने में बिजी हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली वैसे तो कहने के लिए बहुत ठीक है कि दोनों संभालें, दोनों बहुत ज़रूरी है, लेकिन प्रैक्टिकली जब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की बात आती है तो 10 में से 8 व्यक्ति इस बात को लेकर बहुत परेशान हैं और इसकी वजह से बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, बहुत तनाव में हैं कि यार ये दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाया जाए तो कैसे बनाया जाए। मैं प्रयास करूँगा कि आज आपको इसमें थोड़ा हेल्प कर सकूँ। मैं ये तो नहीं कह सकता कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि आपको मैं उस तरीके से हेल्प कर सकूं जो मैं खुद चीज़ों को फॉलो करता हूं और जिसकी वजह से मैंने दोनों का बैलेंस बहुत हद तक बनाया हुआ है। पहली बात ये कि ऐसे समझिए कि हमारी लाइफ के अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। स्पिरिचुअल लाइफ हमारी अलग हो गई, फाइनेंशियल लाइफ हमारी अलग हो गई, फैमिली लाइफ हमारी अलग हो गई, पर्सनल लाइफ हमारी अलग हो गई। इस तरह से अलग अलग सेक्टर्स में लाइफ को डिवाइड कर सकते हैं। उसी तरह से फैमिली में भी बात करते हैं कि 10 आउट ऑफ 10 हमको लाना है। तो पहली बात तो ये कि परफेक्ट स्टेज लाने की मेंटल स्ट्रेस आप ना लें, लोड ना लें अपने दिमाग में, और एक वक्त पर दोनों चीजें बैलेंस हो जाएं ऐसा मुश्किल से होता है। उसके लिए तभी वो हो पाएगा जब आप फाइनेंशियली एक स्टेबल मोड में जिंदगी जीने लगेंगे, तब जब आपका काम आपकी चॉइस हो जाए। और इसको मैं कहता हूं फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसके ऊपर मैंने एक बुक लिखी है लिव विथ फ्रीडम, और आज मैं उस फ्रीडम की लाइफ को जी रहा हूं। लेकिन मैं अगर मेरे बिगिनिंग स्टेज की बात करूं तब ये फ्रीडम स्टेज नहीं था। आज ये है कि मैं अपनी फैमिली को जितना चाहूँ उतना समय दे सकता हूँ, जब चाहूँ वहाँ घूम सकता हूँ, जा सकता हूँ, उनके साथ वक्त गुजार सकता हूँ, बच्चों के साथ खेल सकता हूँ और साथ में पैसे भी कमा रहा हूँ और कमा सकता हूँ। पर जब कोई आदमी जॉब में होता है, बिजनेस में होता है, जब उसको जॉब के हिसाब से अपने समय को देना होता है तब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होता है। तो आप ऐसे देखें कि अगर 10 नंबर में आपके फाइनेंशियल जो आपका अकाउंट है उसमें आपको 2 नंबर मिल रहे हैं और आप अपने साथ में ओरिजिनल मार्क्स आपको देने हैं, किसी को दिखाने वाली बात तो ये है नहीं कि मान लीजिए फाइनेंशियली आप बहुत अनस्टेबल हैं, आपकी इंस्टॉलमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, लोड बहुत ज़्यादा है, आपके ऊपर लाइबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आप अच्छे से घर भी नहीं चला पा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि फाइनेंशियली आप अपने आप को 1 या 2 नंबर ही दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दे सकते। और सबसे बड़ी बात, आपका करियर स्टेबल है कि नहीं, आपकी जॉब स्टेबल है कि नहीं, बिजनेस स्टेबल है कि नहीं। अगर उसमें भी इनसिक्योरिटीज़ हैं, अगर उसमें भी लगता है कि वो भी स्टेबल नहीं है, किसी भी महीने आपको वार्निंग आ सकती है कि आप जॉब नहीं कर सकते, तो फिर अपने आप को आप 0 नंबर दीजिए, यानी 10 में 0 है। और एक टाइम पे मैं भी 10 में 0 था, इसलिए 10 में 0 होने के दर्द को मैं समझ सकता हूँ। तो जब आपका करियर 10 में 0 में है और फैमिली लाइफ मान लो कि 10 में 7 में है, तो निश्चित रूप से आपको अपने फैमिली से बात करनी पड़ेगी कि मुझे पहले इस 0 को मिनिमम 5 पे लेके आना पड़ेगा। अगर मैं मेरे फाइनेंशियल लेवल को 5 पे लेके नहीं आया तो शायद ये जो 7 नंबर फैमिली लाइफ में मिल भी रहा है ना, बहुत जल्दी ये भी घटते घटते 2-3 पे पहुंच जाएगा। क्योंकि पैसे की कमी एक बहुत कड़वा सच है कि वो पारिवारिक स्थिति को बेकार कर ही देती है। आप कितना भी समय अपने परिवार को दें, अगर आप उनकी पैसे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते या आप मिलकर एक दूसरे की पैसे की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकते, तो फैमिली लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। ये एक कड़वा सच है, बट ये सच है। तो वहाँ पर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी हमें सबसे पहले पासिंग मार्क लाना पड़ेगा। तो अपने करियर को बिल्ड करने पर आप पूरा ताकत लगाएं और उसको 5 नंबर पर लेकर आए कि कम से कम आपकी बेसिक लाइफ को चलाने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप पूरी कर सकें। लेकिन उस नंबर को बनाते समय भी, करियर को डेवलप करते समय भी अपने परिवार को पूरी तरह से डिटैच ना करें। जितना हो सके उतना समय दें, रेगुलर कम्युनिकेशन में बने रहें और उनको ये चीज़ ज़रूर बताएं कि आप जो ये कर रहे हैं, अगर आप 16 घंटे, मैंने भी एक टाइम पर दोस्तों 16 घंटे 18 घंटे फील्ड में मेहनत की है,
घर में 5-6 घंटे ही रहता था। लेकिन वो टाइम पे मेरी फैमिली को इस बात का एश्योरेंस था, इतना समय मैं उनको देता था, इतना कम्युनिकेशन उनके साथ में रखा था कि ये जो समय मैं दे रहा हूँ ये 2 साल 3 साल 4 साल का पेन है, और ये पेन लेने के बाद में मैं एक ऐसे लेवल पे आना चाहता हूँ व्हेन आई विल हैव एनफ टाइम फॉर यू ऑल। अपनी वाइफ के लिए, बच्चों के लिए, सब के लिए बहुत समय होगा। वो चीज़ हमने करी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ सब लोग अचीव कर पाएँ। आप किसी करियर को 2 साल 3 साल देने के बाद में भी एक फ्रीडम मॉडल पे आ जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जब आप एक अपनी लाइफ को सरवाइव करने के मोड में आ जाएं तो प्रोग्रेस करने का प्रयास जरूर करें, लेकिन एक अंधी रेस का हिस्सा कभी ना बने। क्योंकि जितना ज़रूरी पैसे कमाना है, कई बार पैसे कमाते कमाते हम परिवार से इतने दूर चले जाते हैं कि पैसे तो हमारे पास आ जाते हैं, लेकिन तब परिवार हमसे बहुत दूर चला जाता है। क्योंकि अगर वो इमोशनल गैप एक बार क्रिएट हो गया, क्योंकि अगर आपके बच्चे छोटे हैं या किसी के भी बच्चे छोटे हैं तो 5 साल अगर उनको समय नहीं मिला तो वो बच्चे भी धीरे धीरे करके बड़े हो जाते हैं, और कल हमारे पास समय होता है तो उनके पास समय नहीं होता है। ऐसे ही हमारे लाइफ पार्टनर के प्रति है, जितना अधिक से अधिक समय, जितना अधिक से अधिक टाइम हम उनके साथ में देंगे, अपनी रिलेशनशिप को समय देंगे, बातें करेंगे, समय गुजारेंगे, क्वालिटी टाइम साथ में होगा, उतना बेहतर होगा। पर इसके बारे में जिस तरह आपके परिवार की स्थितियां हैं, उन स्थितियों को आपको ही समझना पड़ेगा, और मेंटल मैच्योरिटी के साथ, समझदारी के साथ बैठिए, बात करिए और उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए मिल करके प्रयास करिए। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पैसा कमाते कमाते परिवार का साथ बिल्कुल छूट जाए या परिवार से एक मानसिक और भावनात्मक दूरी बन जाए। ऐसा करके अगर पैसे कमाए तो उसका कोई मतलब नहीं है। और कितना भी भावनात्मक अटैचमेंट है, और अगर हम फाइनेंशियली पूरी तरह से ब्रोकन हो गए हैं, पूरी तरह से हमारी स्थिति खराब हो गई है, तो वहाँ पर भी परिवार तकलीफ में ही रहता है। बैलेंस कहना बड़ा आसान है, लेकिन ये करना उसको ही पड़ता है जो उस परिस्थिति को फेस कर रहा है, सामना कर रहा है। आपकी जो भी स्थितियां हैं उस हिसाब से डिसीजन लीजिए और अपना कमेंट जरूर करिए, बताइए कि इस सिचुएशन पे लोगों को कैसे डिसीजन लेना चाहिए। ये जो चैनल है ना, ये सिर्फ ऐसा नहीं कि मैं इसमें वीडियोस बना रहा हूँ, मैं चाहता हूँ आपका भी इनपुट रहना चाहिए। आप अपने कमेंट्स के माध्यम से अपना भी इनपुट दे सकते हैं कि जब लोगों को इस तरह की स्थिति का सामना करना पड़े तो वो कैसे डिसीजन लें और वो अपना काम कैसे करें।